वन दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है। वो एक खुद अपने आप में बहुत ही ह्यूज टॉपिक है एंड इट्स नीड लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ टाइम। बट ठीक है, इस कम समय में जितना भी बन पाएगा विल ट्राई थ्रू दिस क्वेश्चन। हमारे पीछे जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जुलाई 2025 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा भी है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका अप्रोच होना चाहिए और कैसे इसको देखना है। पहले क्वेश्चन समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया हमें। तो क्वेश्चन है, कंसिडर दिस डी, ऑल दोस एलिमेंट्स इन R2 which lies फर्स्ट कोऑर्डिनेट -1 से 1, सेकंड कोऑर्डिनेट भी -1 से 1, और एफ डी से आर के बीच में एक फंक्शन है जहाँ एफ ऑफ एक्स वाई 1 प्लस रूट अंडर वाई प्लस वाई प्लस इज मैक्स ऑफ वाई कॉमा 0। ठीक है। उस बेसिस पे बोल रहा है कि कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आई वी डी डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई वाई 0 इक्वल टू दिस। देन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। F is Lipschitz continuous on D. F is not Lipschitz continuous function on D. Initial value problem has at least one solution. Initial value problem has no solution. ठीक है। ये बेसिक्स था, क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिकली हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दिया गया है, क्या ये y में लिप्सिक है कि नहीं, या फंक्शन फुल पूछा जा रहा है लिप्सिक ऑन डी। राइट है। फंक्शन फुल लिप्सिक फंक्शन ऑन डी, और फिर इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन है या मोर दैट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो कैसे अप्रोच करोगे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बनाने के लिए, तो उसी की तरफ हम लोग अप्रोच करते हैं। तो क्या हमारा सोच होना चाहिए, हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो पहली दो तीन पॉइंट्स पे हम लोग को ध्यान देना है। अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगर आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स वाई विथ दिस इक्वल टू दिस, तो पहली बात, जो आपके पास एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम है, ये दो चीजें बोलता है। और अगर आप ये रीजन लेते हो आर, द रेक्टेंगल एक्स कॉमा वाई फ्रॉम R2 सच दैट एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू ए, वाई माइनस वाई नॉट लेस देन इक्वल टू बी। इफ यू कंसिडर दिस टू रेक्टेंगल, सो अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है on R, on this rectangle R, to imply initial value problem has a solution in some sort of neighborhood, in some neighborhood of x minus y naught। ठीक है। अगर साथ ही साथ अगर आपके पास f कंटिन्यूअस हो जाए on R प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y अगर एग्जिस्ट कर जाए and continuous, if this partial derivative exists and continuous on this, then your initial value problem has a unique solution in some neighborhood of your this point। ठीक है। दैट्स एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम। इसी का एक वीकर वर्जन है, इसी का वीकर वर्जन है कि अगर आप जस्ट लिपसिक ले लें इन सेकंड वेरिएबल, देन थिंग्स आर नाइस। ठीक है। ओके, उसी का वीकर वर्जन है। तो ये है दैट प्रूफ एक्चुअली यूजेस, इसका प्रूफ और भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका अगर आप प्रूफ देखोगे, यूजेस द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। आपको पता होगा कि कैसे हाउ यू कंस्ट्रक्ट सच सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। थ्रू द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यू कैन अप्रोक्सीमेट द सॉल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां से ये प्रूफ आता है। ठीक है। जस्ट कीप कंटिन्यूइंग द इटरेशन मेथड से सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एंड गेट द आंसर। वेल, यहाँ तक ये चीज है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे टू गेट द आंसर। तो गिवन है, यहाँ जो हमें दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। हमें जो डी वाई बाई डी एक्स है वो दिया है 1 प्लस रूट अंडर वाई प्लस, जहाँ पे कि वाई प्लस है द मैक्स ऑफ वाई कॉमा 0। ओके, ये आपका
है विद इनिशियल कंडीशन y एट जीरो इज इक्वल टू जीरो। और जो पॉइंट्स आपके आ रहे हैं यहाँ, जो x और y जो आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, ये आपके डी रीजन जो हमने बोला था वो ये है, ऑल दोस एक्स वाई फ्रॉम आर टू सच दैट जिनका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू वन, मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो बेसिकली इसको यूनिट स्क्वायर भी आप बोलते हो। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। तो पहली बात, y प्लस जो है, व्हाट इज y प्लस? मैक्स ऑफ y कॉमा जीरो, y हो जाएगा अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप पिक्चर देखोगे, आपका जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन है फंक्शन का वो ये है, -1 से 1 y भी -1 से 1। तो इसके बीच में ऊपर वाले पार्ट पे फंक्शन ये है, राइट है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, अगर आप बात करोगे एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो आपका रूट अंडर वाई प्लस प्लस वन है। तो इसको आप यहाँ पे देखोगे तो ये वन प्लस रूट अंडर वाई हो जाएगा इस जगह पे। तो यहाँ पे जो रूट ऑफ वाई होगा, या आप रूट ऑफ वाई प्लस भी हटा दो, इस जगह पर जो वाई प्लस है वो वाई है, यहाँ पे जो वाई प्लस है वो जीरो है, और यहाँ पे जीरो हो रहा है। समझ गए? दैट्स द थिंग, राइट है। वाई अगर पॉजिटिव है तो वाई, वाई नेगेटिव है तो जीरो, और जीरो पर दोनों एग्री कर रहे हैं। सो विद दिस इंफॉर्मेशन यू कैन सी वन। So, and continuity at zero is trivial, y goes to zero, so you can check this function is continuous on the given domain, on this set D. So, your function, so जो given differential equation है, तो इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखें, f of x y, जहाँ पे कि y at zero equal to zero, ठीक है, जहाँ पे कि f of x y 1 plus root under y plus, this is continuous on D. जीरो पे प्रॉब्लम था, you can check it easily, it's continuous. So this function is continuous. So by एग्जिस्टेंस थ्योरम, राइट है, पिकार्ड्स, उसको पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस थ्योरम भी बोलते हैं। सो बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम दिस स्टार, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप स्टार बोलते हो, स्टार हैज अ सॉल्यूशन इन सम नेबरहुड ऑफ जीरो जीरो। कहने का मतलब, यू कैन फाइंड एच पॉजिटिव सच दैट इन दिस इंटरवल यू विल हैव अ सॉल्यूशन। और ये जो माइनस एच से एच है, ये आप देख सकते हो सकता है ये -1 से 1 का प्रॉपर सबसेट हो, राइट है। क्लियर हुआ, क्योंकि एक्स जो आ रहा है वो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और इसका प्रॉपर, आप ये एच कैसे लोगे उसका भी प्रूफ होता है, एच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा, राइट है। एच भी अगर आप जाओगे, एच भी आप आराम से निकाल सकते हो, दैट इज मिनिमम ऑफ ए एंड बी बाई एम। इज द लेंथ, जैसे यहाँ पर ए आपका 1 है, बी भी आपका 1 है, एम इस फंक्शन का जो मैक्स वैल्यू होगा ऑन द कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट में कंटिन्यूस फंक्शन आपको पता है बाउंडेड होता है, टेक द बाउंड एंड लुक एट दिस। तो दिस आर इजिली सम पॉजिटिव रियल नंबर, पुट दैट वैल्यू एंड यू विल गेट दिस। तो यहाँ पे पिकार्ड्स का जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है गारंटी देता है कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिकनेस का गारंटी नहीं देता है। यूनिकनेस के लिए नीड मोर हाइपोथेसिस, एंड दिस एग्जिस्टेंस इन यूनिकनेस थ्योरम्स, दिस आर द सफिशिएंट कंडीशन। ये सब नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ये होगा तो मिलेगा, ये नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सफिशिएंट है कि अच्छा ऐसा हुआ तो हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो चांसेस है कि नहीं भी मिल सकता है और मिल भी सकता है, दोनों केसेस हो सकती हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक ये पार्ट आपका आ गया इस केस में, ठीक है, यहाँ तक। नाउ अब थोड़ा सा केयरफुली जाते हैं, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग को पूछा क्या है, राइट है। सो वेल, so this function is equal to this and that. Which of the following statement is true? Elliptic continuous, elliptic वाला part में initial value has at least one solution. Yes, initial value is at least one solution that we have proved. Initial value problem has no solution. Yes. The function is elliptic or not? तो ellipticity of function के बारे में पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। तो ये जो फंक्शन है 1 प्लस रूट अंडर ऑफ वाई प्लस, अभी हमने देखा ये फंक्शन क्या है, 1 प्लस रूट वाई, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये 1 वाई लेस देन जीरो।
एक्स से ये इंडिपेंडेंट है तो वाई में ही आपको लिप्सिक चेक करना होगा, राइट है। अगर आप सिंपली फंक्शन उठा लें, लेट्स लुक एट जी ऑफ वाई, अगर आप ले लें रूट वाई, राइट है, ओके। सो ये वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वन इज इक्वल टू जीरो, अगर वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, तो दिस इज नॉट लिप्सिक कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल -1 से 1। प्रॉब्लम जीरो में नहीं है, रूट वाई में है, राइट है। आप चेक कर लेना। सपोज देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट, लेट्स से अल्फा पॉजिटिव, सच दैट g of y1 minus g of y2, मान लो ये लेस देन इक्वल टू सम अल्फा टाइम्स मॉड ऑफ y1 माइनस y2, अगर हो रहा है, लेट्स अज्यूम, तो यहाँ से क्या प्रेडिक्शन आएंगे? टिक द स्पेशल फंक्शंस, ये फॉर ऑल y1 y2, आप 0 से 1 के बीच में चेक करोगे। सो L जो होगा, आप चूज अ नंबर 0 से 1 के बीच में दो नंबर्स जिसके लिए डिफरेंस ये लोगे तो ये धोखा दे देगा, तो वहां से यहाँ से अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, देन प्रूव इट अल्फा इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसा कोई पॉजिटिव रियल नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करे। वाई? देयर इज अ स्मॉल गैप, जस्ट फिल अप दिस गैप, ठीक है। जस्ट अप्लाई द डेफिनेशंस। अगर इस प्रूफ में आप अटक रहे हो तो फाउंडेशन बहुत अच्छा नहीं है, राइट है। क्लियर हुआ? उस पर थोड़ा सा काम करना है आपको। क्लियर हुआ? वो काम अगर आप खुद से कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। बहुत बार ट्राई करने के बावजूद भी इस टाइप की चीजें आती है, जैसे रूट वाई आ गया और कोई फंक्शन दे देगा, वहाँ लिप्सिसिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी या और सब चीजें चेक करने में आपको, मतलब आप ब्लर हो जाते हो या आपके हाथ कांपने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब आपको फाउंडेशनली चीजों को और सीखना पड़ेगा, और वो तुरंत नहीं होगा। देयर इज नो मैजिक, यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू डू मैथमेटिक्स इन द राइट डायरेक्शन। अगर अभी तक डायरेक्शन लेस हो तो उसको डायरेक्शन लो और अच्छा करो, और वो चाहिए यहाँ पे तो यहाँ मेल कर सकते हो, ठीक है। एनीवे, सो ये हो गया। सो यूजिंग दैट, योर फंक्शन root y is not lipstick on this, so function f of x y, तो x से तो इंडिपेंडेंट था ये, so this is not lipstick, तो ये लिपसिक है ही नहीं, ठीक है। आ जाइए। So function is continuous function on this lipstick continuous, no, f is not a lipstick function, yes। तो ये फंक्शन हमारा लिपसिक नहीं है। लिपसिक आता तो यूनिक सॉल्यूशन का गारंटी मिल जाता है इन सम इंटरवल, लेकिन स्टिल मैं पूछूंगा लिपसिक यहाँ फेल हो रहा है क्या इस प्रॉब्लम का? ये जो अभी प्रॉब्लम था हमारा with y at 0 equal to 0, this initial value problem has unique solution in some neighborhood of 0 0। ये सही है? इज दैट ट्रू? ये सही है गलत है, ये सोचना है, ठीक है। ओके, दैट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्यों? व्हाई? है या नहीं है? क्या चीज फेल हो रहा है? अगर इसके दो सॉल्यूशंस मानते हो, सॉल्यूशन का तो गारंटी मिला एग्जिस्टिंग थ्योरम से, वो सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं, ये आपको बताना है। अगर नहीं यूनिक है तो क्या, गिव मी टू सॉल्यूशंस, और यूनिक है तो प्रूफ कीजिए कि यूनिक सॉल्यूशंस है। इसको आप कैसे जाओगे, थोड़ा सोचो, ठीक है। क्वेश्चन तो हो गया, एग्जाम के पर्पस का जो क्वेश्चन था वो हो गया, थोड़ा सा और दिया जा रहा है कि इसका यूनिक है कि नहीं। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड टेल मी द आंसर क्या है, नहीं है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक फेल हो रहे थे पीएचडी एग्जाम्स में, चाहे कहीं भी आप दिए होंगे, और अभी भी उसी डायलेमा में है क्या करें नहीं करें, तो देखो उसको सोचने से कुछ नहीं होगा। आप लोग ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं बस थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। आपको थोड़ा सा गाइडेंस से कुछ नहीं होता है दोस्त, यू हैव टू गो डीप मैथमेटिक्स में, गो डीप एंड लर्न इट, तब काम बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं, अभी भी बहुत लेट नहीं है, और मजे से मैथमेटिक्स कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।